नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक कुमार त्रिपाठी फिर आज आप लोगों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम एवं अनुकूलन की। सर्वप्रथम बात करेंगे हम पाठ्यक्रम क्या है और अनुकूलन क्या है। इन सब चीज़ों में बहुत सारे लोग उलझे रहते हैं कि पाठ्यक्रम और अनुकूलन पे कोई हमको अच्छा सा मैटर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको लगा कि पाठ्यक्रम और अनुकूलन पे बात हम लोगों को करनी चाहिए। शिक्षा के विकास में अगर हम देखें तो शिक्षा के विकास में पाठ्यक्रम और अनुकूलन का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के विकास में यदि पाठ्यक्रम अनुकूलित किया जाए तो एक अच्छा हमको मार्गदर्शन मिल सकता है। तो यह जैसा कि आप लोग हमारे पीपीटी में देख रहे होंगे कि बीएड और एमएड में जो शैक्षिक अध्याय हैं उनको कैसे कैसे हम अच्छी बातें सीख सकते हैं, अच्छा कैसे कर सकते हैं, करिकुलम एंड एडाप्टेशन पे बात जो है। तो थोड़ी थोड़ी सी हम अंग्रेजी पर भी बात इंग्लिश में भी बात करेंगे और हिंदी में भी बात करेंगे जिससे लोगों को समझ में आए। तो अगली बात पर हम आते हैं। हम सबसे पहली बात आती है हमारी कि पाठ्यक्रम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम पर हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम की अवधारणा पर बात करते हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्य पर बात करते हैं, पाठ्यक्रम के प्रकार पर बात करते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम ऐसे होने चाहिए जो समझ पर रखो, सरल हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जो समझ में नहीं आए। पाठ्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ पाठ्यक्रम, करिकुलम के कितने प्रकार हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। ये चौथा पॉइंट आता है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। अगला पॉइंट आता है अनुकूलन की अवधारणा, जिस पर हमने बात की है। छठा पॉइंट आता है पाठ्यक्रम अनुकूलन, करिकुलम एडाप्टेशन। इसी के बाद हम अगली बात करते हैं कि इसको हम विस्तार से बात करेंगे तो अच्छी बात, पूरी बात हमको समझ में आएगी। परिभाषा जैसे कि दी गई है कि पाठ्यक्रम करिकुलम लैटिन शब्द के कुर्रे से बना हुआ है जिसका अर्थ है दौड़ने का मार्ग। जो पाठ्यक्रम है वह हमारी शिक्षा को, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। यह विद्यालय द्वारा नियोजित अनुभवों एवं क्रियाओं का योग है जो छात्रों को सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। पाठ्यक्रम शिक्षा का एक संगठित ढांचा है। इसमें पाठ्य वस्तु, विधियां एवं मूल्यांकन शामिल हैं। यह शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित होता है। और अगली बात, जो अंतिम बात है इसमें, वह है पाठ्यक्रम गतिशील एवं परिवर्तनशील होता है। जैसे कक्षा 1 के बच्चे में पाठ्यक्रम, कक्षा 1 का बच्चा अगर कुछ सीखता है तो कक्षा 2 में जाता है तो वो गतिशीलता कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बढ़ती रहती है। अगली बात आती है, हम लोग अगली बात पर आते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य। जैसे हमने पिछले 6 पॉइंट बताए हैं, 6 पॉइंट में यह भी एक पॉइंट है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, ज्ञान प्रदान करना। सबसे पहला पॉइंट है ज्ञान प्रदान करना। छात्रों को विभिन्न विषयों का व्यवस्थित ज्ञान देना। शिक्षक एक व्यवस्थित ज्ञान देता है, शिक्षक का काम है व्यवस्थित ज्ञान देना। व्यक्तित्व विकास, छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास, सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगला पॉइंट आता है सामाजिक विकास। सामाजिक मूल्य एवं नागरिकों के गुणों का विकास करना। अगला पॉइंट आता है व्यवसायिक तैयारी। जीविकोपार्जन हेतु कौशल का दक्षता प्राप्त करना। देखिए, हम लोगों का मेन उद्देश्य है पढ़ना और पढ़ाना, आगे चल के जीविकोपार्जन करना। अगला पॉइंट आता है मानसिक विकास। अगर हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य पर जाएंगे तो हमारा मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता है। चिंतन, तर्क एवं समस्या समाधान क्षमता, इससे हम चिंतन भी कर सकते हैं। यदि हमको ज्ञान है, नॉलेज है, तो हम चिंतन भी कर सकते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, इससे हम सीख सकते हैं। और समाधान क्षमता को बढ़ाना, हम अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं, अपनी क्षमता को ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि हमको उसके बारे में नॉलेज है, पता है। सांस्कृतिक संरक्षण,
जैसे हमारे जो सांस्कृतिक संरक्षण है, जो पुरानी चीजें हैं, उनका संरक्षण हम कैसे कर पाते हैं कि हमें यह चीज, यह हमारी पुरानी बातें हैं, हमारी धरोहर है, इस पर हम इसको कैसे हम संजो के रखें। विरासत का संरक्षण करना, विरासत हर व्यक्ति नहीं रख सकता, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, परंतु यदि हमको नॉलेज है, जानकारी है, तो हम विरासत को भी संभाल कर संजो कर रख सकते हैं। तो पाठ्यक्रम के जो हमारे प्रकार हैं, वो पाठ्यक्रम के प्रकार में आप देखेंगे कि ये हाँ, अब ये पाठ्यक्रम के प्रकार पर देखेंगे। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए जो सब्जेक्ट सेंटर्ड हो। दूसरा होता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। तीसरा होता है क्रियाकलाप पाठ्यक्रम। चौथा होता है एकीकृत पाठ्यक्रम। और यह विषय केंद्रित में क्या है कि अलग अलग विषयों पर आधारित पारंपरिक पाठ्यक्रम, जिससे ज्ञान को विषय अनुसार विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है। अगली बात आती है अनुभव केंद्रित, एक्सपीरियंस सेंटर्ड। बालक की प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित, जहां सीखना करके होता है, जहां से वो प्रेरित होता है। अगला बात आती है क्रियाकलाप पाठ्यक्रम। छात्रों की रुचि, जिज्ञासा एवं क्रियाशीलता के आधार पर लचीलापन पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, विभिन्न विषयों को परस्पर जोड़कर समग्र समझ विकसित करने वाला पाठ्यक्रम। इसके बाद अगली बात आती है कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत, जिस पर हम लोगों ने अभी बात की है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या है? पाठ्यक्रम के सिद्धांत बाल केंद्रित सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो तो चाइल्ड सेंटर्ड हो। लचीलेपन का सिद्धांत, फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो बच्चा हमसे दूर भागेगा, हमसे वो जुड़ ही नहीं पाएगा। एकीकरण का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, विविधता पर भी हमको जानना चाहिए। और जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सामुदायिक केंद्रितता का सिद्धांत, अग्रगामित्व का सिद्धांत। आगे क्या करना है उस पर भी हमको वार्ता करनी चाहिए या जानना चाहिए। अनुकूलन की अवधारणा पर हम बात करते हैं। अनुकूलन का अर्थ है, अभी तक हम लोगों ने पाठ्यक्रम पे बात की थी, अब हम अनुकूलन पे बात करेंगे। अनुकूलन का अर्थ है कि एडाप्टेशन वह प्रक्रिया है जिससे पाठ्यक्रम को विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को क्षमताओं, रुचियों एवं परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित एवं परिवर्तित किया जाता है। यह समावेशी शिक्षा का मूल आधार है। अनुकूलन हम क्यों करें? अब अनुकूलन क्यों, अनुकूलन कैसे, अनुकूलन के लाभ, तीन बातें आती हैं अनुकूलन में। तो सबसे पहले आती है विविध अधिगम आवश्यकताएं। दूसरी बात आती है दिव्यांग छात्रों हेतु। तीसरी बात आती है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों हेतु। चौथी बात आती है सांस्कृतिक विविधता। तो सबसे पहले आती है पाठ्य वस्तु में परिवर्तन। अनुकूलन कैसे करें? विविध अधिगम आवश्यकता अगर है तो पाठ्य वस्तु में कैसे अनुकूलन करें? तो सबसे पहले परिवर्तन करें। दूसरी बात आती है शिक्षण विधियों में बदलाव करें। तीसरी बात आती है मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार करें। यदि मूल्यांकन क्लिष्ट है तो उसमें सुधार हमको करना है। शिक्षण सामग्री का अनुकूलन करें। अनुकूलन के लाभ क्या हो सकते हैं, इस पर हम थोड़ा जानते हैं। सभी की सहभागिता, सफलता का अनुभव होता है। जब हम किसी चीज को सफलता प्राप्त करते हैं, सफलता को, तो हमें अनुभव होता है कि ये अच्छा रहा। आत्मविश्वास में वृद्धि, दिव्यांग बच्चों में आत्मविश्वास की वृद्धि अधिक होती है। वो अगर किसी चीज को अच्छा से कर पाते हैं तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। समावेशी वातावरण, समावेशी वातावरण में भी हम आते हैं। तो हम आप लोगों से एक बार पुनः से आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जुड़ें। डॉक्टर दीपक कुमार त्रिपाठी के नाम से सर्च करें
और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।